नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं पानीपत के टैक्सी स्टैंड पर। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग जो खड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी सुविधा के लिए कोई ऑटो चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई बस चलाता है। और वो बस और ट्रैक्टर या कोई भी साधन जो चलाता है वो चलाता है आम जनता के लिए। आम जनता को सुविधा मिल सके, घर बैठे कहते हैं राशन आएगा तो ट्रकों में लद करके आएगा। अगर कहीं आपको जाना है परिवार के साथ तो आपको ऑटो रिक्शा टैक्सी या बसें ही लेकर के जाएंगी। अगर आपके घर का शिफ्टिंग होनी है तो भी ये ड्राइवर ही काम आएंगे। लेकिन आज ये सारे ड्राइवर यहाँ पर रोड पर आए हैं और ये ड्राइवर एकता के नारे लगा रहे हैं। आखिर क्यों इनको ये नारे लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों ये लोग रोड पर आए हैं, ये इन्हीं से बातचीत करना चाहते हैं। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज क्यों ये नारेबाजी करनी पड़ रही है आपको? इस सरकार ने ड्राइवरों की दुर्गति कर दी है बुरी तरह। हम ड्राइवर आदमी मजदूर आदमी हैं, कैसे 8-10 हजार की नौकरी करके अपने बालकों का, अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन ये जो सरकार ने संसद में काला कानून पास किया, 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट हो जाता तो। कोई भी ड्राइवर मतलब अपनी इच्छा से एक्सीडेंट नहीं करता। दुर्भाग्य से किसी के पास एक्सीडेंट हो भी जाता है तो क्या होता है, कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। ड्राइवर की एक मजबूरी बन चुकी है कि गाड़ी छोड़ के भागना, क्योंकि आम पब्लिक उसको मार मार के वहीं अधमरा कर देती है। सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक ही चीज देखता है कि ड्राइवर की गलती थी। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन हमारी तरफ भी देखे, ड्राइवर की तरफ भी देखे, ताकि हमारे को हम उस जिससे हमारे साथ एक्सीडेंट हो भी गया हमारे हाथ से, तो हम उसको हॉस्पिटल में ले जाएं ताकि हमारे साथ मारपीट ना हो। अगर हम उसको मौके पर रुकते हैं तो पब्लिक हमारा बुरा हाल कर देती है, इसलिए हमें गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। अगर हमारे लिए भी कोई सरकार कानून बनाए कि भाई हम उसको लेके गए, हमारी सजा में प्रावधान हो, कुछ भी हमारे को भी थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए ना। ड्राइवर के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 2, ड्राइवर अकेला नहीं होता। ड्राइवर के 7 लाख रुपये जुर्माना तो रख दिया गवर्नमेंट ने, 10 साल की सजा भी रख दी। उसके पीछे 10 आदमी और होते हैं, उसका पूरी फैमिली होती है, वो ड्राइवर के ऊपर ही निर्भर होती है, जो अपने परिवार को पालन पोषण करता है। अब 10 साल की सजा में और 7 लाख रुपए जुर्माने में तो हमारा घर बार सब बिक जाएगा, हमारे बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए हम प्रशासन से हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ये जो काला कानून आपने पास किया है इसको कृपा करके वापस लो। और हमारी तरफ भी देखो, हम सवारी को, हम सारे जितने भी ड्राइवर भाई खड़े हैं, कोई टैक्सी स्टैंड वाला, कोई ऑटो यूनियन वाला है, हम समस्त भाई इकट्ठे होकर प्रशासन को जगा रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि ये काला कानून हमारे ऊपर लागू ना करो, ताकि हम भी अपने बाल बच्चों को पाल सकें। हम सवारी को एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पर 6 भेजते हैं। और रही टेम्पो यूनियन की बात, तो हम 3 व्हीलर चलाते हैं, ना कि 4 व्हीलर चलाते हैं। हम तो वैसे ही मौत के मुंह में रहते हैं, 24 घंटे में तो 3 पहिए पर चलना होता है। हमारे साथ तो इतने हादसे होते हैं, हद से ज्यादा। अगर ये कानून हो गए तो हम अपने बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, असमर्थ है इसमें। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। डीसी साहब हमारा विज्ञापन, हम डीसी साहब को विज्ञापन देंगे, हमारा विज्ञापन हम पीएम को भी देंगे और सीएम को भी देंगे, और हमारे इसका जल्दी से जल्दी निवारण करें। नहीं तो हमें कोई कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर करेगी सरकार। फिर सरकार कहेगी ये क्या हो गया। अगर एक दिन भी मान लो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता तो घाटा देश को ही है। हम ड्राइवरों के ऊपर ही देश चलता है, ये ध्यान रखे सरकार। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शुगर मिल से संजय कुमार, रोड प्रधान हूँ। जय हिंद। तो देखिए, संजय कुमार हमारे साथ है और उनका कहना है कि ड्राइवर करता है तो मरता है, नहीं करता है तो मरता है। कि कोई भी ड्राइवर घर से सोच कर नहीं चलता कि आज मुझे किसी आदमी को कुचलना है, आज किसी आदमी को टक्कर मारनी है। कोई भी ड्राइवर ये सोच कर नहीं चलता है। रघु भाई, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब क्या लगता है ये जो कानून बनाया गया है किस तरह नुकसानदायक है ये? ऐसा जी, जो भी ड्राइवर भाई तबका है जी, जो ड्राइवर भाई तबका है उसमें 3 व्हीलर वाले भी हैं, ट्रक ड्राइवर भी हैं और टैक्सी स्टैंड वाले भी। ऐसा जी कि प्राकृतिक आपदाओं को चलते हुए
देखो प्रकृति की कई ऐसी आपदाएं आ जाती है जो ड्राइवरों को झेलनी पड़ती है, सर्दी, गर्मी, तूफान और पहाड़ों में जैसे कई बार कई हादसे हो जाते हैं। उनको झेलते हुए हमारे ड्राइवर भाई अपने बच्चों को पेट पालन पोषण करते हैं और उनके ऊपर इतना कड़ा कानून रखा गया जिससे उनका जीना दुर्भर हो जाएगा। क्योंकि आप ये सोचिए, अगर वो कई साल काम करने के बाद अगर कोई दुर्घटना घट गई तो दुर्घटना होने के बाद अगर ये हादसा हो गया तो उसके बच्चे भी रुड़ जाएंगे और बच्चे रोड पे आ जाएंगे। इसलिए हम तो ये प्रार्थना करते हैं इस कानून को जल्द से जल्द वापस लेने का प्रावधान करे या इसमें कोई संशोधन करे, ताकि हमारे को या तो अलग तबके में रह के हमारे पर अच्छी एक एक करके बोलो ताकि आपकी बात समझ आए। अच्छी कहने का मतलब हमारे जो टैक्सी वाले ड्राइवर है जो ट्रक रोड पे ऑलरेडी ड्राइविंग कर रहे हैं, जो जिनका जीवन निर्भर ड्राइविंग पर ही है, उनको अलग कैटेगरी में रख के उनके ऊपर रहम खाते हुए थोड़ा इसमें संशोधन किया जाए। मेरी तो यही प्रार्थना है सरकार से, और ऊपर तक जहाँ भी जब मीडिया आपके माध्यम से बात पहुँचती है तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा इसमें थोड़ा सा संशोधन करे, हमारे को कैटेगरी में रखते। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा, जो सरकार ने हमारे ड्राइवर भाई के ऊपर काले कानून थोपे गए हैं उसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये गरीब तबका है, अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से किया जाता है और टेम्पो वाला सभी सवारियों को सेफ पहुँचाने का काम करता है। मगर जो ये काले कानून सरकार द्वारा ड्राइवर भाई पर थोपे गए हैं, ये काले कानून सरकार द्वारा वापस लिए जाए। जी भाई जी, मैं सरकार से कहना चाहूँगा, मैं ऑटो यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष है, नफीस खान मेरा नाम है। मैं चाहता हूँ सरकार से, एक ड्राइवर जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता, गाड़ी ब्रेक फेल होने के कारण या ब्रेक की पाइप फटने के कारण या स्टेज में कोई फॉल्ट आ जाता है, उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। उसकी वजह कोई ऑटो वाला या कोई टैक्सी वाला या ट्रक वाला, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि मेरे हाथ से कोई हादसा हो। आदमी मारना तो बहुत दूर की बात है, ड्राइवर भाई कोई कीड़ी भी मारना पसंद नहीं करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा। एक आदमी को बचाने के चक्कर में कई बार ड्राइवर अपनी जान दे देता है, जान पे भी खेल पड़ता है, गाड़ी कई बार खाई में चली जाती है एक बंदे को बचाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ सरकार से ये जो कानून काटे हैं इनको जल्द से जल्द वापसी ले जाए, नहीं तो पूरे हरियाणा में ई रिक्शा से लगा के मेट्रो, जितने भी ऑटो वाले हैं या मेट्रो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं या ट्रक वाले हैं या कार वाले, सब 5 तारीख के बाद में सब रोड पे आ जाएंगे। हर प्रशासन को, पब्लिक को, सबको दिक्कत होगी और हम नहीं चाहते पब्लिक को या प्रशासन को दिक्कत हो, क्योंकि दाल चावल तेल हर चीज़ वाहन से आता है। किसी को मंजिल पे जाना, स्कूल के बच्चे हैं या कोई अफसर है, जय उसका भी ड्राइवर है, वे सब भाई एक ड्राइवर का एक वो है 36 बिराजी, सब ड्राइवरों की है, वे सब कुछ रोड पे आ जाएंगे। सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इसको काले कानून को वापसी लिया जाए। हाथ जोड़ के नमस्ते। तो भाई कई बार देखा है कि कुछ ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, शराब पी के चलाते हैं, मतलब कि उनके चक्कर में सभी को सजा भुगतनी पड़ती है। क्या मतलब उनके लिए क्या कहें? उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुकदमा प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं, जो दारू पी के या नशा करके ड्राइवरी करते हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसके विरोध में उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी हमारी बहन है या बेटी है, कोई भी यात्री को सुरक्षित जाते हैं, एक ऑटो वाला एक ऐसा है जो कि विश्वास करके ऑटो में बैठ जाती है, लेकिन एक आदमी के कारण हमारा सारा ऑटो लैंड बदनाम होता है, वो हम नहीं चाहते। जो भी नशेड़ी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, ये मेरी गुजारिश है प्रशासन से। तो देख सकते हैं तमाम ड्राइवर भाई जितने भी यहाँ पर हैं वो सब इन काले कानूनों के विरोध में, उनका कहना है कि काले कानून लाद दिए गए हैं, संसद के अंदर बैठकर फैसला किया जाता है, लेकिन कहते हैं कोई भी फैसला लाने से पहले जिसके पक्ष में ये फैसला लाना है या जिसके विपक्ष में फैसला लाना है उनके साथ एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए थी। अगर संसद के अंदर ये फैसला लाया गया है तो ये कानून लाने से पहले ड्राइवरों के साथ एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन इन ड्राइवर भाइयों को तो तब पता लगता है जब एक ऐलान हो जाता है कि आज के बाद अगर किसी की गाड़ी से कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। तो उस बात को लेकर के एक विस्फोट सा हो चुका है, हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आज एक विस्फोट हो चुका है। अगर वो विस्फोट कहते हैं कहीं हड़ताल का रूप ले ले तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ड्राइवरों के चलते कोई भाई बहन अगर कोई बीमार है, कोई मरीज है, अस्पताल जाना चाहता है, कोई अपने सगे संबंधी के पास जाना चाहता है, या किसी को राशन की रिक्वायरमेंट है, किसी को अपना सामान कहीं लेकर के जाना है, तो उनके लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि ड्राइवर सारे हड़ताल पर होंगे।
और अगर ऐसा काम हो जाता है तो कहीं ना कहीं जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और उससे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि अगर ये गाड़ियां नहीं चलती हैं, ये वाहन नहीं चलते हैं, समय पर कहीं खाने पीने की वस्तुएं या कुछ और इमरजेंसी सेवाएं नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नेगेटिविटी होती है। और सरकार को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए और इन ड्राइवरों से बैठ करके सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए कि इस बिल के अंदर संशोधन क्या हो सकता है, ये कानून के अंदर संशोधन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये नुकसान है। कोई भी ड्राइवर घर से निकलता है वो नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी से कोई टकराए, किसी को कोई नुकसान हो। अगर गलती से कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी इतनी बड़ी सजा, कहते हैं जो गाड़ी से टकराने वाला उसे तो न्याय मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइवरों के साथ नाइंसाफी है। कहते हैं 10 साल की सजा, जो बंदा 10 साल की सजा काटेगा और 7 लाख जुर्माना देगा, कहते हैं बंदा भी गया और संदा भी गया। 10 साल किसने देखे, 10 साल के बाद पता नहीं वो अपने परिवार में कुछ लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा। तो ये कैसा न्याय है, ये कैसे मतलब कानून है जो एक तरफ तो सजा का प्रावधान करते हैं, दूसरी ओर सजा देने का काम भी करते हैं। तो भाई आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस सारी बात को लेकर के? जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कुछ कहना चाहूँ जी जी। ऐसे है जी, देखो अगर प्रशासन या केंद्र सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो क्या है कि हमारे जो लोग ड्राइवर विरोधी हो जाएंगे और अराजकता का भी माहौल हो सकता है, क्योंकि अराजकता हुई तो पूरे देश को हानि है। क्योंकि हम नहीं चाहते अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो माहौल बिगड़े देश का, क्योंकि पूरा 40% ड्राइवर तबका इस लेबर तबके के तरीके से काम करता है और एक दूसरे को ले जाने का काम करता है, और पूरा देश ही हमारे ऊपर निर्भर है। क्योंकि हम अगर हमें घर से बेघर करना सरकार ने तो ये काम ना करे और हमारे प्रति अच्छी सोच रखे और कानून को वापस ले शोषण दे। जी जी भाई जी। हाँ जी, ऑटो रिक्शा वाला 3 व्हीलर है, 3 पहियों का वाहन है। अगर 100 रुपए कमाता है तो उसमें 40 रुपए सरकार को देता है। परमिट बनवाओ तो सरकार के, लाइसेंस बनवाओ तो सरकार के, पासिंग करवाओ तो सरकार के, हर डॉक्यूमेंट्स में जो है सरकार को देता है। उसको इतनी अनुमति नहीं है कि रोड के ऊपर खड़ा होकर 2 सवारी बिठा ले, फटाफट चलान काट दिया, भर दिया 1000 का, 2000 का, 10,000 का, कोई लिमिट नहीं है। ये अंधा कानून बना के रख दिया है सरकार। जो चाहती है अपना कानून बना के थोप देती है ड्राइवरों पे। ड्राइवर क्या, उनके पास बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, कहाँ जाएंगे? या तो एकदम बंद कर दो कि भाई घर बैठ जाओ, कोई वाहन नहीं चलाएगा। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई परिवार खत्म हो और उसके ऊपर इतनी नाइंसाफी हो। कानून हो तरीके से का होना चाहिए, जायज होना चाहिए, नाजायज नहीं होना चाहिए। भाई जी आप कुछ नहीं होगा। ऐसे तो मैडम जी ट्रेन से भी हादसे होते हैं, क्या ड्राइवर को सजा मिलेगी ऐसे 10 साल की? ऐसे थोड़ी होता है, हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। ये तो परमात्मा की लिखी लिखाई महिमा है, क्या पता किसके साथ कैसे क्या हो जाए। ये बिल्कुल गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी भाई जी कुछ कहना चाहिए? मैडम ये वही ड्राइवर हैं जो कोरोना काल में हेल्प की लोगों की, टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाए, टाइम पे ऑक्सीजन लेके गए हैं। हर ड्राइवर ने अपनी मेहनत की है, अपनी जिम्मेवारी समझी है, लेकिन ये सरकार ने कोई अवार्ड दिया किसी ड्राइवर को, कोई सम्मानित किया किसी बारे में? आज ड्राइवरों पे इतनी हत्याचारी कर रही है सरकार कि ड्राइवर चलना, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। क्या करेंगे वो? अब ऐसा काम कर दिया इन्होंने। अगर अपनी फैमिली को कुछ होता है तो अपनी फैमिली को क्या करेंगे? वो अपनी फैमिली को नहीं ले जा पा रहे हैं, कैसे चलेगा ये? कब तक चलाएंगे? 10 रुपये की सैलरी, 10 रुपये इनको एक सवारी के ऊपर मिलता है, तो कैसे गाड़ी चलाएंगे? ये इतना बुरा हाल कर दिया है ड्राइवरों का इन्होंने, सरकार ने, जो कि कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। सब घर से निकलने में परेशान है, इसलिए यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं और इससे का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, इसका समाधान निकलना चाहिए। जी भाई जी। दरअसल पुलिस वाले भी इतने मतलब हैवी हैं ड्राइवरों पे, ऑटो रिक्शा वाले को ये सोच रहे हैं कि इतना प्रेशर बना दो कि ऑटो छोड़ के भाग जाए। कोरोना काल इतना में प्रेशर, बसें बंद होगी, ऑटो छोड़ के भागोगे, सवारियों को आना जाना कैसे होगा? ये सवारियां जिनको हम घर तक पहुंचाते हैं, बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड तक पहुंचाते हैं, सेव करके पहुंचाते हैं। हमारे को चाहे कितनी सर्दी लगो, गर्मी लगो, कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन सवारियों को बिल्कुल हिफाजत से उनके ठिकाने तक पहुंचाते हैं। कोरोना काल में तो मैडम यही ड्राइवर थे। देखो सबसे बड़ी बात हमारी, एक ड्राइवर घर से निकलता है या उसने खाना खाया नहीं खाया, लेकिन हमें किसी को एयरपोर्ट पे ले जाना है तो बिल्कुल टाइम पे। अगर हमें कुछ दुर्घटना हुई हमसे, तो जिसकी उम्र है 25-30 साल ड्राइवर है, 10 साल उसकी जेल होगी, 40 हो गए। उसके जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाए हैं, वो दुर्घटना के चलते मतलब पढ़ाई छूट गई,
घर की व्यवस्था खराब होगी, क्या करेंगे वो बच्चे? ना तो पढ़ पाएंगे, ना कुछ आगे व्यवस्था होगी, तो क्या करेंगे? कोई चोरी करेगा, डकैती करेगा, और ड्राइवर आने के बाद ड्राइवरी थोड़ा करेगा, क्योंकि उसकी तो जिंदगी खराब हो चुकी है। आने के बाद वो भी गलती काम करेगा कुछ ना कुछ, या फिर कुछ और गलत करेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे भी खराब हो गया। और 7 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? आज के टाइम में दाल रोटी भी चलानी बहुत ही मुश्किल है। चीनी, चाय पत्ती वगैरह वगैरह खर्चा जोड़े, और उसके बाद ड्राइवर चलता है तो पंचर वाला, हवा वाला, और सारी सुविधाओं को देखते हुए बहुत ही दुर्घटना होती है और बहुत ही समस्या होती है। तो हमारा फर्ज बनता है हम टाइम से उसको बंदे को पिकअप करते हैं, टाइम से वहाँ छोड़ते हैं, फिर भी समस्या ड्राइवर को, तो बहुत ही गलत है। ये कहती है कि गरीब आदमी को तमाम सुविधाएं दी जा रही है, उनको सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है, गरीबी हटाने का काम किया जा रहा है। नहीं देखो जी, अगर राशन आता है ना, तो वो कोटे वाला बार की बार बेच देता है। कभी ये सोचते हो ना, क्या बोलता, आया ही नहीं है, तेल भी नहीं को मिलता, जिनकी जान पहचान है, गरीबों को तो तेल भी नहीं मिलता। और 5 किलो राशन है ना, 5 किलो अनाज प्रबंध है ना, तो 4 का देगा, 1 का तो खाई जाएगा बार की बार, और 2 में से 1 बार की बार बेच देगा। वो बात नहीं कह सकते हम। मतलब गरीबी हटाने का काम नहीं हो रहा। ये तो गरीबों को हटाने की सोच रहे हैं। गरीबी नहीं हटाते हैं, गरीबों को हटा दो। हाँ, एकदम हैवी अपना प्रशासन उसके हिसाब से जो है स्थिति बनाओ। एक बात बताओ, गरीब से ही हमारे बीच में से ही बैठा जा रहा है। हमारे बीच में आधे से ज्यादा हमारे भाई ड्राइवर जो है ना किराए पे हैं, आधे से ज्यादा हमारे भाई किराए पे हैं। एक बात बताओ, उसमें मान के चलो हम घर से निकलते हैं, बच्चे परिवार तो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, हमें नहीं पता हम घर पे सही सलामत जाएंगे नहीं जाएंगे, हादसा तो हमारे साथ भी हो सकता है। भाई हम जानबूझ के, देखो कोई कुछ नहीं करता, ये सबको पता है। भाई मौत के मुंह में तो हम भी चलते हैं, हम ही कौन सुरक्षित हैं? हम भी तो मौत के मुंह में रहते हैं। हमारा भी एक मान लो भाई यहाँ मौत के मुंह में ही है, हर वक्त मौत के मुंह में चलना हमारे को तो है भाई। तो सरकार को थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँ, लो कोई भी लो, हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा, हमें थोड़ी बहुत बुकिंग वगैरह मिल जाती थी, हमारी जो दाल रोटी थी थोड़ी बहुत चल जाती थी। हमारे से तो बुकिंग भी छीन ले, अगर हम घर का भी थोड़ा सामान लेके जाते हैं ना, उसमें भी हमारा चालान काट देते हैं, उसमें भी हमारा चालान काटा जाता है कि घर का सामान है। अगर हमने 2-4 पन्नी रख ली ना घर के लिए, कोई हमारे घर पे प्रोग्राम है और हम अपने घर के लिए कोई सामान लेके जा रहे, उसमें भी हमारी गाड़ी को बाउंड कर दिया जाता है। ना लाइसेंस देखते ना कुछ देखते, हमारे कागज लाइसेंस भी होते हैं ना, तब भी हमारी गाड़ी बाउंड हो जाती है, और ये हो रहा है। अच्छा, सरकार कहते हैं कि गरीब हतेशी है, मतलब जो गरीब जनता उनके हित की बात करने वाली सरकार है, आप क्या कहते हैं? गरीब के हित में तो कोई बात ही नहीं होती जी। जब से ये सरकार आई है, बताओ गरीबों के लिए करा क्या है? मोदी ने जब से मना है, जब से कागज ही उठवा रखे गरीब आदमी पे, कागज ही नहीं पूरे होके दे रहे हैं। कभी गए में कागज ही नहीं पूरे। आधे से ज्यादा बेचारों की पेंशन काट दी है भाई, आधे से ज्यादा मान लो उनका राशन कार्ड में जो नाम काट दिए गए। कभी गए में पंगे ही कर रहे हैं जब से। मोदी को तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। कोई भी ड्राइवर है जी जो अपने घर से गाड़ी लेके चलता है, तो रास्ते में मुझसे आता तो मुझसे कोई बचाता है वो, तो मतलब फिर भी सरकार ये भाई 7 लाख रुपये ये मतलब जुर्माना, और भाई ये 10 साल की सजा, तो मतलब कहाँ से मतलब ये होगा भाई, ड्राइवर कहाँ से अपना पूरा पालेगा? मतलब कहीं भी नहीं, सरकार तो मारने का ही काम कर रही है। बारपुर रोड का प्रधान हूँ ऑटो यूनियन से। एक बार जो इन्होंने ये कानून बनाया है, ये गरीबों के लिए बनाया है जी। मान लो कि ये गरीब आदमी जो अपना टेम्पो से गुजारा कर रहा है अपने बच्चों का या किसी चीज का, तो उसको 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा काटने के बाद उसके बच्चों का क्या होएगा पीछे। और एक जैसे बीपीएल कार्ड बनाया है इन्होंने, उस बीपीएल कार्ड, मेरा खुद का बीपीएल कार्ड है, मेरे को ये सिर्फ तेल 1 बार मिला हुआ है, तेल ही नहीं मिलता उसमें, राशन भी भरपूर नहीं मिल रहा, और जिनके गरीब आदमी है उनके और राशन कार्ड काट दिए। यानी कि इस सरकार ने पब्लिक को कागजों में उलझा के रखा हुआ है, मेन जड़ ये है। तो मैं तो सरकार से यही दुआ करूंगा जी, सभी ऑटो चालक की तरफ से, सभी ड्राइवरों की तरफ से, कि ये कानून वापस लिया जाए। ये गरीब आदमी है बहुत, इनका ये जो कानून बनाया ये नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी। तो रिक्वेस्ट है बहुत ही ज्यादा कि गरीब आदमी को करके खाना दिया जाए, क्योंकि गरीबों के ऊपर ही ज्यादा गरीबी डाली जा रही है, अमीरों को तो कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो कानून जो बनाया ये बहुत ही गलत है मैडम। प्लीज रिक्वेस्ट है सरकार से भी, हर एक चीज से, कि ये कानून वापस लिया जाए। और मैं बारपुर रोड का प्रधान हूँ ऑटो यूनियन से। जय हिंद। तो मैं गरीबों के हित की सरकार है, आप कहते हो नहीं? गरीबों को 10-10 हजार का, रेडी वालों को लोन दिए जा रहे हैं, ऑटो वालों को जोर लगा के 500 रुपए शाम तक कमाता है,
चालान काट दिया 30,000 का, क्या हुआ ये कानून? तो चालान सरकार काटती है, वो तो पुलिस अधिकारी काटते हैं चालान। वालों को भी तो प्रेशर सरकार ने दिया हुआ है, इतनी भी सुनवाई नहीं करते कि भाई अगला किस परेशानी में अगला रोड के ऊपर आया है, उसकी परेशानी को देखो, सुनो, समझो, तब जाके गरीब को सेफ्टी मिलती है। ये कुछ नहीं सुनते हैं, अन्य बस लिया कमाना 500 रुपये, अगले का चालान काट दिया 30,000 का। ये कानून नहीं होता, लिमिट होती है। अच्छा, ऊपर से मारते हैं, कई इकट्ठे पुलिस वाले हो जाते हैं, अगर वो बोलता है ना उसकी सुनवाई नहीं करते और उसको मारना शुरू कर देते हैं। एक साइड में ले जाएंगे और उसको बढ़िया पिटाई कर देंगे, अगले को बोलने का मौका तक नहीं देते। ऐसा प्रशासन नहीं होना चाहिए, ऐसी सरकार भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर सरकार ऐसे चलेगी तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें सरकार भी नहीं चाहिए। यहाँ के जो नेता कहते हैं तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार, कहते तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। अगर ऐसे कानून ये सरकार चलाएगी तो मैं दावा करता हूँ ये सरकार नहीं बनेगी। गरीब आदमियों से, मजदूर आदमियों से ही सरकार बनती है। सरकार कहाँ से बनती है? यही गरीब आदमी तो सरकार बनाते हैं, उन्हीं को कोई मौका दिया नहीं जाता कुछ भी कहने का। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर खफा है और इनका कहना है ये सरकार गरीब हितैषी नहीं अपितु गरीबों पर अत्याचार करने वाली सरकार है। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ये आपने खुलासा भी सुना कि किस तरीके ऑटो चालकों का ये कहना है कि सड़क पर चलते हैं कागज होने के बाद तो उन्हें जो है यहाँ पर धमकाया जाता है, उनके कागज नहीं देखे जाते अपितु 30-30 हजार के चालान काट लिए जाते हैं, जिसके चलते लोग परेशान हैं। जो 500 रुपया दिहाड़ी में कमाने वाला अगर ड्राइवर 30,000 का चालान उसका कट जाता है तो आखिर वो 30,000 भरेगा कहाँ से, कैसे वो पूरा कर पाएगा। तमाम जो है ड्राइवर देख सकते हैं यहाँ पर, टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है और जितने भी वाहन चलाने वाले ड्राइवर हैं, तमाम जो ड्राइवर हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब ये उपायुक्त महोदया को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। देखिए ये लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। तमाम जो लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ड्राइवर जो है रोड पर नारेबाजी करते हुए यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर पानीपत के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम और अपनी मांगे उनके सामने रख के इन कानूनों में कुछ ऐसा प्रावधान करने की जिससे इनके परिवार भी सुरक्षित हों और कोई अगर हादसा हो जाता है तो वो भी सुरक्षित रहें, क्योंकि कोई भी ड्राइवर हादसा जानबूझ करके नहीं करता। हादसा तो सिर्फ एक हादसा होता है, ना कि एक सोचा समझा कदम होता है, जिसके ये तमाम ड्राइवर जो हैं आज कानून जो लाया गया है कि अगर कोई हादसा हो जाता है 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना। जी हाँ, 10 साल की सज़ा। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारे कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, बिल्कुल बंद कराओ। देख सकते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो
लोग हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ तमाम ड्राइवर जो हैं मिनी सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ रहे हैं और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे ये लोग। और इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।